हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था और आपको हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताया था। देखिए, आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। इसमें हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेंसेज क्या होता है। देखिए, लेंस क्या है हमारा। लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस such that at least one is curved with refractive index of material is different from surroundings। देखो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हमें, जो लेंस है वो किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पोर्शन है और देखिए उसमें क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, यानी कि जिससे क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होता है। और उसमें देखिए कम से कम क्या होना चाहिए, एक जो हमारा सरफेस है वो कर्व होना चाहिए, यानी कि एक सरफेस जो हमारा इस तरीके से कर्व होना चाहिए और दूसरा प्लेन भी हो सकता है या दूसरा हमारा कर्व भी हो सकता है, यानी इस तरीके से भी हो सकता है और या इस तरीके से, यानी एक कर्व और एक प्लेन। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो देखिए इस तरीके से भी हो सकता है। एक देखिए, एक हमारा क्या है, कर्व है और एक तरफ प्लेन है, या दोनों तरफ हमारे कर्व हो सकता है। देखिए, ये जो लेंस है इसमें एक कर्व है और एक तरफ प्लेन है, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, क्योंकि ये उभरा हुआ है, उभरे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और देखिए एक तरफ से क्या है, इधर प्लेन है, तो इसको हम कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। देखिए ये वाला क्या है, ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलते हैं हम बाई कॉन्वेक्स लेंस, और सिंपली हम इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। अब ये वाला देखिए, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ क्या है, कॉनकेव पोर्शन है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं। और इसकी अगर बात करेंगे, देखिए दोनों तरफ क्या है, हमारा कॉनकेव की तरह है, तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं बाई कॉनकेव लेंस, इसको हम सिंपली बोलते हैं कॉनकेव। तो हमारी लेंस, देखिए और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बना है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग मीडियम से क्या होना चाहिए, बिकॉज देखिए हमें रिफ्रैक्शन कराना है तो दो डिफरेंट मीडियम होना चाहिए। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अगर दो मीडियम है मान लीजिए हमारे पास μ1 और μ2, तो क्या होगा, अगर दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी है वो सेम हो जाती है तो हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होता था। तो इसलिए क्या है, लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे सराउंडिंग से क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होगा। देखिए हमारे पास लेंस दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है उसको समझते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये देखिए इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, वो उभरी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला लेंस जो है, इसमें देखिए ये जो इसकी सरफेस है, यानी ये देखिए गुफे की तरह, यानी केव की तरह है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से क्या है, वो कॉनकेव है। देखिए इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब देखिए ये जो हमारे इसके सरफेसेस हैं, देखिए ये वाला जो सरफेस है वो किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर से ही कट के बना होगा। देखिए मान लीजिए ये इस तरीके से किसी स्फीयर से बना है, देखिए इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोल देते हैं C1। और इसी तरह ये जो इसका ये सेकंड वाला पोर्शन है, ये भी किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बना होगा। देखिए इसको भी हम इस तरीके से शो करते हैं। इसका जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, उसको हम नाम दे देते हैं C2। अब देखिए ये जो हमारा लेंस है इसके सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल
सेंटर। इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। और ये पार्ट है हमारा, वो भी किसी स्फीयर से ही बना होगा, और ये वाला पार्ट भी स्फीयर का है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस C1 तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2f के बराबर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा आधा जो होगा उसको क्या हम बोल देंगे, उसको बोलेंगे हम फोकस। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, फोकस होगा, तो इसको हम बोल देते हैं पहला फोकस, यानी कि F1। इसी तरह इस वाले पार्ट में देखिए यहां पे हो जाएगा फोकस, तो इसको हम बोल देते हैं F2। और सेम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में देखिए, कॉनकेव लेंस में ये हमारा हो जाएगा F1 और यहां पे हो जाएगा हमारा F2। ये तो बात हो गई हमारी फोकस की। अब देखिए ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के इसको हम बोलते हैं 2f1। यानी कि देखिए यहां तक की जो डिस्टेंस हमारी ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक वो कितनी है हमारी 2f है। तो देखिए C1 को हम क्या बोल सकते हैं 2f1। और इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक की जो हमारी दूरी है उसको हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ F2। और इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी होगा, इसको हम बोलेंगे 2f1 और इसको बोलेंगे 2f2। देखिए ये बात हो गई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब देखिए ये जो लेंथ है लेंस की, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है हमारी, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसी तरह ये कॉन्वेक्टिव लेंस में भी हमारा ये जो लेंथ हो जाएगी इसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो ये तो हो गई लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो अब देखिए पहला जो रूल है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, when a ray of light strike on the convex or concave lens at its optical center, it continues to follow its path without any deviation। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस पे हमारी लाइट रे जो है वो स्ट्राइक करेगी उसके ऑप्टिकल सेंटर पे, तो क्या होगी, वो बिना किसी डेविएशन के सीधे अपने पाथ को फॉलो करते हुए बाहर जाएगी। तो देखिए पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। सो इसमें देखिए ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए इसमें बोल रखा है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट रे है जब ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी, किसी तरीके का उसमें डेविएशन नहीं है, वो सीधे अपने पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल आएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इसका हो जाएगा फोकस 1 और ये हो जाएगा फोकस 2। अब देखिए जो हमारी लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। तो देखिए इस तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक की। तो देखिए यहां से किसी भी डायरेक्शन में डेविएट नहीं होगी, ये हमारी क्या होगी, सीधे पाथ को अपने फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे बिल्कुल डेविएट नहीं है। इसी तरह देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इसमें भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया
और इस पे भी जो हमारी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करेगी। ये फोकस 1 हो जाएगा और ये हमारा फोकस 2। सो देखिए रे क्या हो रही है हमारी ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। अब क्या होगा, ये बिना डिविएशन के सीधे निकल जाएगी। सो ये हमारा हो गया पहला रूल। सब नेक्स्ट रूल देखिए, सेकंड रूल है हमारा, when rays parallel to the principal axis strike a convex or concave lens, the refracted ray are converged to or appear to diverge from the principal focus। सो देखिए हमारी रेज जो है वो कन्वर्ज किस लेंस पे होंगी, वो कॉन्वेक्स लेंस पे क्या कन्वर्ज होंगी, और डाइवर्ज कहां से होंगी, वो हमारी कॉनकेव लेंस से क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। सो देखिए इसको रे डायग्राम से समझिए। ये देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर स्ट्राइक करती है, यानी कि ये देखिए ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका हो गया फोकस सेकंड, और ये हो गया फोकस फर्स्ट, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी रे है वो पैरेलली क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्राइक हो रही है। तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्राइक हो रही है। देखिए अब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, ये जो रे हमारी वो कहां कन्वर्ज होगी, कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। सो देखिए इस तरीके से कन्वर्ज होगी, यानी कि जो भी रे हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या फोकस पे हमारी कन्वर्ज होगी। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो देखिए यहाँ पे रे जो हमारी वो कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यानी कि ये जो लेंस है हमारा वो क्या करता है, लाइट रेस को क्या करता है एक जगह कन्वर्ज करता है, यानी एक पॉइंट पे क्या करता है उसको मिलाता है। और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, वो लाइट रेस को क्या है वो डाइवर्ट यानी बांटता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है वो हमारी डाइवर्ज हो जाती है। तो देखिए इसको, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया F1 और ये हो गया F2। सो देखिए इस केस में क्या होगा, जो हमारी लाइट रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो देखिए ये हो गई हमारी लाइट रे इस तरीके से। अब ये क्या होगी, ये यहां से इस तरीके से डाइवर्ज होगी, ये अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए ये हमें कैसे लग रही है, देखिए फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, और ये देखिए क्या हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये यहां से क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है। सो इसलिए कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारा हो गया डाइवर्जिंग लेंस। सो अब देखिए तीसरा रूल क्या है हमारा, तीसरे में दिया हुआ है हमें, when a ray passing through convex lens or directed towards concave lens, the principal focus strike a convex or concave lens, the refracted ray will be parallel to the principal axis। so इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जो हमारी लाइट रे होगी अगर वो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे स्ट्राइक कर रही है, तो क्या हो जाएगी, वो स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए इसको समझिए, ये क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये हो गया F2। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारी रे है वो कॉन्वेक्स लेंस के अगर
प्रिंसिपल फोकस से अगर वो स्ट्राइक कर रही है तो देखिए इस तरीके से अगर पास करते हुए इस पे जा रही है तो ये क्या होगी यहां से, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए जो हमारी रे है ये यहां से फोकस के थ्रू पास हो रही और इस लेंस पे स्ट्राइक की, अब क्या हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब कॉनकेव लेंस में देखिए ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। अब देखिए जो हमारी इसमें रे होगी वो फोकस की तरफ डायरेक्ट है इस तरीके से। सो अब ये रे क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए ये जो हमारी रे है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है। अब ये क्या हो रही है, ये हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। सो ये हो गया हमारा तीसरा लॉ। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इन लॉस का यूज करते हुए इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसमें हम पहला केस डिस्कस करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। सो देखिए इसमें पहला केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये F2। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने रूल्स पढ़े हैं अभी 3, उसमें से क्या करेंगे, इन्हीं 2 रूल का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्म कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहला रूल क्या करेंगे हम, इसमें से रे को क्या करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। सो वो रे क्या होगी हमारी बिना डेविएट करते हुए सीधी चली जाएगी। और दूसरी क्या करेंगे हम, इस प्रिंसिपल फोकस से पास करा देंगे। सो वो क्या होगी, जब इस पे स्ट्राइक करेगी देन वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो जहां ये दोनों रे मीट कर रही होंगी सो उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए इसको, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी और ये देखिए बिना डिविएट करते हुए सीधी चली जाएगी। और देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड रूल जो हमारा हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे। तो ये इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, ये यहां से ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। सो देखिए जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट कर रही होंगी वो क्या होगा, हमारा इमेज पॉइंट होगा। सो देखिए ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो यहाँ क्या हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए ये पॉइंट कहां पे हमारा, ये है F2 पे है। सो अगर इसके नेचर की हम बात करें तो देखिए इसका जो इमेज का नेचर होगा वो तो देखिए पहला हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी कहां बन रही है, एट F2 फोकस पे बन रही है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज कैसी होगी हमारी, वो होगी हमारी रियल इमेज। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट जो हमारा सीधा था और उसकी इमेज कैसी हमें मिल रही है, वो इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तीसरा हो जाएगा इन्वर्टेड। और चौथा हो जाएगा हमारा, इसकी जो साइज है वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारा कार रखा इन्फिनिटी पे तो वो काफी बड़ा होगा। सो जो इमेज हमें मिल रही है वो कैसी है, वेरी स्मॉल। साइज इसकी जो होगी, साइज इज वेरी स्मॉल। सो सेकंड केस हमारा हो जाए जब ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा है हमारा, इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखा हुआ है। देखिए
सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। सो देखिए ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1 हो गया और ये f2 हो गया। सो जो हमारी ये डिस्टेंस होगी वो दोनों ही केस में क्या होगी, वो बराबर होगी। सो इसको क्या करते हैं हम, f1 f2 ना नाम देके fa नाम दे देते हैं। सो ये भी हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ ही हो गई ये डिस्टेंस, और ये भी फोकल लेंथ ही है। सो देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा है। सो 2f क्या होगा, यहां से ये जिसको हमने c1 बोला था वही क्या होगा हमारा 2f, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो हमारा 2f के बराबर होता है, और वो ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये हो जाएगा हमारा 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। सो ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा कहीं यहां पे प्लेस होगा, मतलब इसके बीच में कहीं प्लेस होगा। सो देखिए पहली रे जो हम पास कराएंगे वो क्या करेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, दूसरी वाली क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे। सो देखिए पहली वाली रे क्या करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं, वो क्या होगी, बिना डेविएट करते हुए सीधे चली जाएगी। ये देखिए अब दूसरी क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे। ये देखिए दूसरी रे हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये क्या होगी, वो हमारी फोकस से गुजरेगी। ये देखिए अब देखिए इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें, ये देखिए इस पॉइंट पे हमारी क्या हो रही है, ये दोनों रेस मीट हो रही। सो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा इमेज पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये जो इमेज हमारी कहां पे बन रही है, सो ये देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा f है। सो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2f। सो देखिए इमेज हमारी कहां बन रही है, f और 2f के बीच में बन रही है। सो देखिए इसका जो नेचर हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इमेज कहां बन रही है, वो f और 2f के बीच में बन रही है, बिटवीन f एंड 2f। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी कैसी है, रियल इमेज है। तीसरा पॉइंट है इमेज हमारी इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, सीधा था, और उसकी इमेज हमें क्या मिल रही है, वो इन्वर्टेड मिल रही है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी इन्वर्टेड है। और साइज देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है वो बड़ा है और इमेज जो उसकी है वो छोटी है। तो फोर्थ हो जाएगा इमेज इज स्मॉल। सो तीसरा केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ रखा हुआ है, 2f पे रखा है। सो देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा तीसरे केस में, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। सो देखिए इसका रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो ये हमारा लेंस हो गया, उसमें देखिए ये हो गया, ये f1 और ये f2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2f और जो हो जाएगा हमारा
2f। सो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एक रे को क्या करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे और दूसरी को क्या करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। सो देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 2f पे रखा हुआ है। सो एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं और दूसरी को क्या करेंगे, हम दूसरी को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दें। ये देखिए इस तरीके से इसको जब यहाँ इंसिडेंट कराएंगे इसको, तो ये क्या होगी, हमें इस F से पास होगी, ये F से पास होगी और ये जो रे है वो हमारी इस पॉइंट पे मीट करेगी। सो ये पॉइंट होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा इमेज पॉइंट। सो देखिए इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज हमारी जो है वो 2f पे बन रही है। देखिए ऑब्जेक्ट भी हमारा कहां रखा हुआ है, ये 2f पे रखा है और इमेज हमारी कहां बन रही है, ये 2f पे बन रही है। सो इसका जो नेचर हो जाएगा हमारा, पहला तो हो जाएगा एट 2f, दूसरा हो जाएगा हमारा इमेज कैसी है, इमेज हमारी रियल इमेज है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज इन्वर्टेड है। ये देखिए ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ, उसकी इमेज हमें कैसी मिल रही, उल्टी, यानी कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है। और देखिए साइज की अगर बात करें तो देखिए इसकी साइज जो है वो इमेज के बराबर यानी सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज्ड इमेज। सो देखिए फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 2f और f के बीच में रखा हुआ। सो देखिए इसमें फोर्थ हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f। सो इसका रे डायग्राम कैसा होगा हमारा, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा लेंस हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये f, ये हो जाएगा 2f और इधर ही हो जाएगा f और ये 2f। सो देखिए ये हमारा जो f और 2f है ये f1 की तरफ वाला है और ये जो है वो f2 यानी कि जिधर हमारा सेंटर सेकंड था उस तरफ वाला है और ये जिधर सेंटर हमारा फर्स्ट था उस तरफ वाला है। सो ये कंफ्यूज मत करना, जहाँ f और f दोनों जगह सेम लिखा है, ये जो हमारा वो f1 है और ये f2 है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस हमारी ऑप्टिकल सेंटर से है वो जो है वो इक्वल है, इसलिए हमने इसको दोनों को f ही नाम दे दिया है। सो देखिए इसमें कैसे बनेगी हमारी रे डायग्राम। सो पहली रे को क्या करेंगे, हम इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे और दूसरी वाली को क्या करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में है। सो देखिए हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा ली और दूसरी क्या करेंगे हम, ये हो गई हमारी पैरेलली इंसिडेंट और ये देखिए ये हमारी जो है वो f से पास होती हुई नजर आएगी। ये देखिए इस तरीके से f से पास होगी और देखिए ये जो हमारे दो रेज हैं वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। तो देखिए इमेज जो हमारी बन रही है वो कहाँ बन रही है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखिए इसका नेचर जो हमारा हो जाएगा, ये हमारी इमेज है। सो अगर नेचर की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा
कि इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है। सो इमेज हमारी बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी में बन रही है। और देखिए इमेज हमारी कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज इमेज है। सो देखिए सेकंड में हो जाएगा हमारा इमेज रियल है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और फोर्थ हो जाएगा हमारा इमेज जो वो एनलार्ज्ड है, यानी कि बड़ी इमेज बन रही है। सो जब आप अपने कॉपी या एग्जाम में रे डायग्राम बनाएंगे तो आप उसको स्केल और पेंसिल से एकदम शार्प और क्लीन बनाइएगा, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको समझ में आए कि आपने कैसे बनाया है। देखिए यहाँ पे तो हम स्केल का यूज कर नहीं पा रहे हैं, सो इमेज देखिए रे डायग्राम जो हमारा कुछ क्लियर नहीं बन पा रहा है। सो आप लोग वहां क्या कीजिएगा, स्केल या पेंसिल का यूज करते हुए बनाइएगा, शार्प और क्लीन होनी चाहिए, तभी आपको जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। सो देखिए फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो एफ पे रखा हुआ है। तो देखिए फिफ्थ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी कि एफ पे रखा हुआ है। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ 2f, इसी तरह ये हमारा f हो जाएगा और ये 2f, और इधर कहीं जो हमारा होगा वो इन्फिनिटी होगा। सो देखिए इसमें जो हम रे पास कराएंगे, तो देखिए पहली क्या करेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, और दूसरी क्या करेंगे, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से। पहली रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। पहली रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से पास होगी, और दूसरी को क्या करेंगे, हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करा देंगे। सो ये देखिए ये हमारी पैरेलली इंसिडेंट हुई, तो ये क्या होगी हमारी, ये फोकस से पास होगी। अब देखिए अब ये जो दो रे हैं वो कैसे हैं, वो पैरेलल है, यानी कि ये कहीं मीट नहीं हो रही है। सो ये क्या होगी, इसकी जो इमेज हमारी होगी वो कहीं जाके इन्फिनिटी पे बन रही होगी। सो देखिए इसकी पोजीशन जो इमेज की हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी पे। तो इसका नेचर अगर हम लिख लें, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा एट इन्फिनिटी, यानी इमेज जो हमारी कहां बन रही है, वो इन्फिनिटी पर बन रही है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी कैसी होगी, इमेज जो होगी वो रियल होगी। तीसरा पॉइंट जो है, इमेज हमारी जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। और अगर साइज की बात करें सो हाईली एनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी में बन रही है। तो यहां से जो हम अगर उसको देखेंगे तो कैसी होगी, बहुत बड़ी नजर आएगी। सो फोर्थ हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। सो छठा केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ। सो देखिए सिक्स्थ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। सो उसका रे डायग्राम हमारा, तो उसका रे डायग्राम हमारा इस तरीके से होगा। ये लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस हो गया, और ये F2 साइड वाला फोकस हो गया, ये हमारा
2f और इधर पे ये 2f हो गया। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, एक रे को क्या करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, दूसरी को क्या करेंगे हम इसके पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा f पे रखा हुआ है। पहले हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, अब दूसरी को क्या करेंगे हम पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे। तो ये देखिए ये क्या होगी, ये हमारी फोकस से पास करेगी। तो देखिए इस साइड में तो ये कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसको क्या करेंगे हम पीछे की तरफ इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी इस जगह पे मिल रही है। तो इमेज जो होगी हमारी वो यहां पे बनेगी, यानी कि लेंस के फ्रंट में बनेगी। तो देखिए इसका नेचर जो हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें कि इमेज हमारी कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के सामने बन रही है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज जो हमारी कैसी है वो वर्चुअल इमेज है। तो ये हो गया वर्चुअल। अब देखिए इमेज हमारी कैसी है, ऑब्जेक्ट भी हमारा सीधा है और इमेज भी हमारी कैसी है, सीधी है। सो थर्ड पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी इरेक्ट है। और फोर्थ केस हो जाएगा इमेज कैसी है हमारी, वो ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन में एनलार्ज है। सो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है। सो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखिए इसमें पहला केस हो जाएगा हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। सो देखिए इसका डे डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये देखिए इसमें पहला केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ। सो देखिए ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये F, ये भी F हो गया, यहां पे हो जाएगा 2F और इधर भी ये हो जाएगा 2F। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक रे को क्या करेंगे हम इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे और दूसरी को क्या करेंगे हम वो इस फोकस से पास होते हुए हमें नजर आएगी। तो देखिए ये इस तरीके से बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो देखिए तो रे आएगी हमारी, एक तो इस तरीके से आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, दूसरी क्या होगी वो हमारी इस फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। तो जो फोकस से पास होती हुई नजर आती है वो क्या होगी, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये आएगी। अब ये जो हमारी ये फोकस से इस तरीके से पास होती हुई नजर आ रही है। तो ये यहां से क्या होगी, ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी रे। तो देखिए ये जो हमारी रे है इस साइड तो कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये क्या करेंगे हम इसको हम पीछे की तरफ क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए ये पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ये देखिए हमारा इस पॉइंट पे ये दोनों रे मिल रही है। सो ये जो पॉइंट होगा हमारा यही हमारा होगा इमेज पॉइंट, यानी कि इमेज हमारी जो होगी वो इस पॉइंट पे बन रही है। तो ये पॉइंट देखिए कहाँ पे, ये हमारा पॉइंट जो है वो F पे है, यानी इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो अगर नेचर की बात करें तो इसमें देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा
पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए पोजीशन जो है इमेज की वो कहाँ है, एट एफ, यानी कि फोकस पे बन रही है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इमेज हमारी कैसी है, इमेज जो है हमारी वो वर्चुअल इमेज है। तो सेकंड हो जाएगा इमेज कैसी है, वर्चुअल। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है। तो थर्ड पॉइंट हो गया इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा साइज की। अगर हम बात करें तो देखिए इसकी साइज जो है इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के मुकाबले काफी छोटी है। तो देखिए फोर्थ हो जाएगा हमारा डिमिनिश्ड, यानी कि साइज जो है वो काफी छोटी है। अब सेकंड केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, लेंस के सामने रखा है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा है। तो ऑब्जेक्ट की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो फाइनाइट हो जाएगी। पहले केस में था ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इनफाइनाइट में रखा था, अब जो है ऑब्जेक्ट हमारा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो देखिए सेकंड केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो देखिए इसका डे डायग्राम कैसा होगा, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ हो जाएगा, ये 2f, ये f और ये 2f। सो इसमें जो हम रे पास कराएंगे वो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, दूसरी क्या करेंगे हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो हमारा लेंस के फ्रंट में रखा हुआ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो रे डायग्राम हमारा बनेगा इसमें वो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराया, और दूसरी क्या करेंगे हम पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे। तो ये क्या होगी हमारी, यहां से ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों रे इस साइड में तो कहीं मीट होती हुई नजर नहीं आ रही हमें, तो क्या करेंगे हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखिए तो ये हमारी कहाँ पे मिल रही है, दोनों रे पीछे की तरफ, ये देखिए इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा यही हो जाएगा हमारा इमेज पॉइंट, यानी कि यहाँ पे क्या इमेज बनेगी। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी हमारी, बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है इमेज। सो इसका नेचर लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा इमेज की पोजीशन, तो वो कहां पे है, बिटवीन एफ एंड ओ। सेकेंड देखिए इमेज हमारी जो है वो वर्चुअल इमेज है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इमेज कैसी है, इरेक्ट है। फोर्थ अगर साइज की बात करें तो देखिए साइज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है। सो फोर्थ हो जाएगा हमारा डिमिनिश साइज की, यानी कि साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले काफी छोटी है। सो जितने केस आपको हमने पढ़ाए हैं उसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, स्केल और पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके जो रे डायग्राम बने वो शार्प और नीट और क्लीन बने, ताकि जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि जो आपने रे डायग्राम बनाया हो उसको समझ में आए कि आपने क्या ड्रॉ किया है।